राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम चतुर्थ स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे और हमने कल सुना कि काफ़ी सारी बातें हमने सुनी और उसमें धर्म की सबसे पहले 13 पत्नियां बताई गई थी। मनु भगवान की कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ था। धर्म की 13 पत्नियों के नाम बताए गए थे। आई होप आप सबने पिछला वीडियो ज़रूर सुना होगा। नहीं सुना है तो ज़रूर सुने। बहुत 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 सारी ज्ञान की बातें हैं। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। जय हो। जय श्री राधे। लेकिन ये प्रसंग शुरू करने से पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। आइए कथा श्रवण शुरू करते हैं। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। जय हो। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वरी जी ने ज्ञानेश्वरी में क्या कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिवजी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बहुत बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ था। त्रिगही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वह उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया उनको इसका कोई भान नहीं था। दक्ष वहां आए। दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका श्रीधर स्वामी जी ने स्तुति परक अर्थ किया है, क्योंकि निंदा से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित ना हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा,
शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार की हर चीज़ में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिवजी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिव जी का दरबार यदि सबके लिए ना खुला हो तो बेचारे ये भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव ना हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं, जब भी तुम्हें समय मिले तब आ जाओ, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है, मेरे दरबार में आना है तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली डालनी पड़ेगी। वे कहते हैं कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो। जय हो। गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम ही होती है वह उदार बन सकता है। जय हो। गोपियों का प्रेम सबसे सुंदर प्रेम है। उनकी वार्ता, उनकी बातें, उनका कृष्ण के प्रति लगाव, एक अपनापन वो कहीं नहीं मिल सकता। किसी और भाव में वो भाव नहीं मिल सकता जो गोपियों का है। इसलिए गोपियों के भाव को हमेशा दंडवत करना चाहिए। जय हो। जय हो। कृष्ण की गोपियों की जय हो। एक बार कुबेर भंडारी शिवजी से पूछते हैं, आपकी क्या सेवा करूं? शिवजी कहते हैं, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है। जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माता जी ने कुबेर से कहा, मेरे लिए स्वर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिवजी ने रावण से कहा, जो मांगना है मांग लो। रावण कहता है, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, यह अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी नहीं रहने देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिवजी ने वो स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा, महाराज महल तो सुंदर है, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा, तुमको जरूरत हो तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है। पार्वती जी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला, भगवान शंकर ने मुझे पार्वती दे दी हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तू कितना भोला है। शिवजी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असली पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वती की दासी दे रहे हैं और दासी देकर तुमको बहला दिया है। असली पार्वती के देह में से कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से क्या सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती जी को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना करी और वही द्वैपायनी देवी हैं। जय हो। जय हो। बहुत कृपा हुई। दक्ष बोले, शिव
स्वैरचारी और गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है, सब देवताओं के साथ नहीं। शिव जी सभी देवों में से श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। इतर देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी। यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है, शंकर और पार्वती जी की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया, अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन? महारुद्र शिव का जन्म ही नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिव जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर पूछा गया, आपके दादा कौन हैं? शंकर जी बोले, विष्णु दादा हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन हैं? यह सुनकर शिव जी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। जय हो, जय हो। जगतः पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वर हो। शिव जी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, राजन, शिव जी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर जी के मस्तक में ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है। वह धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिव जी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। जय हो। और कोई आपकी निंदा कर दे तो आप उसे जाकर गोली मार देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, या लड़ाइयाँ हो जाएंगी। आजकल की लड़ाइयाँ इन्हीं बात पर तो होती हैं। तूने मेरी बात उसको क्यों कही? तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? तूने मेरे बारे में ये क्यों किया? सब मेरे बारे में यही तो हो रहा है, और उसी चक्कर में कलह बढ़ती है। अतः आप भक्त, और ये ठीक कैसे होगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, अरे हमसे हो जाता है, अरे समझ में नहीं आता। तो आपको इसीलिए कहते हैं सब संत जन, सब भक्त जन कि नाम जप करो, प्रभु का स्मरण करो, आप सरल बनो। वो कैसे बनोगे आप? वो तभी बनोगे जब प्रभु की कृपा आप पर होगी। प्रभु की कृपा कैसे होगी? वही नाम जप करने से, कीर्तन करने से, गुरु मंत्र करने से। गुरु मंत्र नहीं है तो राधा राधा नाम की माला कीजिए, बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप करके देखिए। और जो ये सिर पर जो कलह बढ़ती है, गुस्सा आता है, वो भी धीरे धीरे कम होगा। पर आप शुरू तो करिए। जय श्री राधे। सभा में नंदिकेश्वर विराजे थे। उनसे यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 श्राप दे दिए। जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी नहीं प्राप्त होगी। शिव जी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है, शांति भी नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं, अरे तुम क्यों श्राप दे रहे हो? शिव जी ने सोचा, मैं नहीं बोलूँगा तो नंदिकेश्वर दूसरे देवों को भी श्राप दे देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिव जी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी कुछ नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की नहीं करूंगा। देवों ने उनसे कहा कि यह यज्ञ सफल नहीं होगा।
फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा ना हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते। ब्रह्मादि भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को आते देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ हम जा रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया। सती को मालूम ही नहीं था पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिवजी समाधि से जागे। शिवजी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो। जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय हो। जहाँ हम सुनेंगे कि सती जी के पिता के यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह। सती जी शिवजी से बहुत आग्रह करती हैं चलने के लिए। शिवजी उन्हें समझाते भी हैं कि बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, पर सती जी नहीं मानती। ये कथा हम कल सुनेंगे और बहुत ही आनंद आएगा शिवजी और सती जी की कथा श्रवण करने में। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम जप ज़रूर कीजिए और मंत्र जप भी ज़रूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।